हम डिस्कस कर चुके हैं एटम की साइज़ के और न्यूक्लियस की साइज़ पर, बट हम देखेंगे कि न्यूक्लियस की साइज़ अलग अलग न्यूक्लियस पर कैसे होती है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूक्लियस की साइज़ बहुत ही छोटी होती है, और अगर किसी एटम के कंपैरिजन की बात करें तो एटम के कंपैरिजन में तो न्यूक्लियस की साइज़ और ही छोटी होती है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन ऑर्डर ऑफ फर्मी मीटर, बट फॉर different nucleus the size of nucleus is also different. अब ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो इसके लिए जीगर एंड मासन ने एक प्रैक्टिकल किया, वो भी स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर, जिसे हम जानते हैं ऑलरेडी हम एटम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उस बेस पर इन्होंने कुछ रिलेशन निकाला, दैट इज रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई एंड द मास नंबर। तो उन्होंने देखा जो भी न्यूक्लियस की रेडियस होती है आर, that is proportional to 1/3 power of on mass number, a raised power 1/3, mass number पर 1/3 की पावर होती है, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। when proportional signs replaced by equal, then it will comes r naught, and the r naught is equal to 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर। तो r का रिलेशन होता है, किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस होती है दैट इज r नॉट इंटू a पे 1/3 की पावर, दैट इज द रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। अगर हम बात करें कि मास नंबर बढ़ाने से रेडियस क्या होगी, तो मास नंबर बढ़ाने से रेडियस इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू a raised power 1/3 के रिस्पेक्ट में। हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम यहाँ r की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम दिस r नॉट a 1/3, तो वी विल से r नॉट a raised to power 1/3 into 3 से 3 cancel, so it will come r naught q into a. So 4/3 pi and r naught q are constant, so we can say v is proportional to a. तो किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होता है वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इक्वल टू मास नंबर अपॉन वॉल्यूम। ए 4/3 पाई आर नॉट क्यू इंटू ए, वॉल्यूम की हमने वैल्यू रख दी। देन वी विल सी ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा 1/4/3 पाई आर नॉट क्यू और 3/4 पाई आर नॉट क्यू। द ईच डिजिट इज कॉन्स्टेंट, so we can say density of nucleus is constant, that is we will solve the value, if we put the value then we will have a value equal to 2.3 into 10⁻17 kg per meter cube। मतलब कि लगभग हर न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी सेम होती है, दैट इज 2.3 into 10⁻70 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम देखें वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये कितना है 2.3 into 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। मतलब कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी पैकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। अगला टॉपिक है हमारे चैप्टर का न्यूक्लियर फोर्स। ऑन न्यूक्लियॉन्स few forces are applied, that are gravitational force, electrostatic force and nuclear force। हम जानते हैं न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर हैविंग मास, सो देयर आर ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन कहता है कि हर वो पार्टिकल जिसमें मास होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बट यहाँ मासेस बहुत ही कम है, तो उनका प्रोडक्ट भी बहुत ही कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है, दैट इज इट इज हाईली वीक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है बट न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। यहाँ भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बट इट also very less। If we talk about nuclear force, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज द फोर्स विच बाइंड्स ऑल न्यूक्लियॉन्स। द फोर्स इज हाईली स्ट्रॉन्ग। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स भी न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो कि किसी न्यूक्लियाई के अंदर होता है।
Property of nuclear force. So number 1, this force is the strongest force in nature. सबसे ज़्यादा strong force होता है nuclear force. But it works only on in nucleons. ये जो force होता है केवल न्यूक्लियन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है और न्यूक्लियन पर ही लगता है. It is very short range force. As distance becomes more than Fermi meter, then this force is negligible. न्यूक्लियर फोर्स केवल न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है. जैसे ही ये न्यूक्लियस के बाहर निकलते हैं तो वहाँ फोर्स एकदम से ज़ीरो हो जाता है या कम हो जाता है. दिस फोर्स इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस. एज वी हैव डिस्कस, इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, तो डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि थोड़ा सा भी डिस्टेंस चेंज करने पर न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज होती है. दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स. मतलब कि अगर हम बात करें कि प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो, क्योंकि इन पर प्रोटॉन पर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, तो क्या फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी? तो बिल्कुल नहीं. ये फोर्स जो होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है. और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अदर फोर्स की जैसे ये सेंट्रल फोर्स नहीं है. इट इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स.